हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि इन दिनों उनकी क्या सोच चल रही है, इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो इन दिनों वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड, क्या चल रहा है व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज़ में, माइंडसेट में क्या चल रहा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं फ़िज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। फ़िज़िकली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कह सकते हैं कि वापस से आपके साथ कुछ कोज़ी मोमेंट्स चाहते हैं, क्लोज़ मोमेंट्स चाहते हैं, जहाँ पर ये आपकी तरफ वापस आकर्षित होते नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप दोनों के बीच में रिश्ता बहुत बिगड़ा हुआ है, बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशन है, जहाँ ना आप इनसे बात करें ना ये आपसे बात करें, तो इस समय इनका दिल पिघल रहा है, इनका दिल थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ रहा है, जहाँ ये आपकी तरफ वापस लौटना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपकी नज़दीकियों को महसूस करना चाहते हैं। तो और पास्ट की मेमोरीज़ को बहुत याद कर रहे हैं इस समय, कि जहाँ पर इन दिनों ये पुरानी जो आप लोगों की लविंग मेमोरीज़ रही होंगी, उन सब में बहुत ज़्यादा है। तो इस समय तो एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है, एक इंटेंस एनर्जीज़ है, पैशन है, कहीं ना कहीं एक कह लीजिए कि एक इर्रेसिस्टिबल सा पुल आपके लिए महसूस करें, जहाँ पर ये आपसे दूरियाँ अब ख़त्म करना चाहते हैं, दूरियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। तो ये ऑब्सेस्ड हो रहा है पर्सन, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं। इन्हें लग रहा है कि ये रिश्ता, इस रिश्ते के जो भी कॉम्प्लिकेशन थे, या इस रिश्ते पर डाउटफुल थे, कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ थे, कॉन्फिडेंस इश्यूज़ थे, या कुछ भी चीज़ें थी जिसके चलते ये आपके लिए कोई क्लियर कट स्टैंड नहीं ले रहे थे, आपकी तरफ बढ़ने को तैयार नहीं हो रहे थे। कुछ इनको रियलाइजेशन हुआ है, ट्विन फ्लेम रिकग्निशन है, तो कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं आपके साथ को, आपके प्यार को, इस रिश्ते को, इस रिश्ते की इंटेंसिटी को। कहीं ना कहीं कुछ क्लैरिटी आई है, कुछ आंखें खुली हैं, कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि नहीं, इससे बेहतर कोई नहीं है, इसके बिना मैं जी नहीं सकता है, जी नहीं सकती, ये तो मेरे को चाहिए ही, मेरे जीवन में, मुझे अपने जीवन में शामिल करना ही है इसको। तो उस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये आपके लिए बहुत ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ साथ पैशनेट फील कर रहे हैं, एंड बिल्कुल रीचिंग आउट है। जितना ऑब्सेशन है, जितनी इंटेंसिटी है, तो ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, दिल के हाथों कह लीजिए मजबूर हो रहे हैं, जहाँ पर दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा हावी हो इन पर। ओके, कितने कैसे कार्ड्स आ रहे हैं देखो अचानक से अपने आप प्लेयर। तो ये बहुत ज़्यादा ना, एक एनर्जी तो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत लाइटर एनर्जीज़ में, लाइटर नोट पर ले जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को, थोड़ा सा फ्लर्टेशियस के साथ साथ कहीं ना कहीं कुछ रोमांटिक मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहेंगे, कुछ आपके साथ क्लोज आना चाहेंगे। तो इस समय तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए क्रेव कर रहा है, आपको डिज़ायर करते नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। नॉन कमिटल एनर्जीज़ हैं इनकी, लेकिन कहीं ना कहीं फ़िज़िकल कनेक्शन आपके साथ बहुत इंटेंस इन्होंने महसूस किया है, जिसके लिए ये इस समय बहुत क्रेव करें। तो इन दिनों आप इनके लिए इनका एक ऑब्सेशन हो, जिसके बारे में दिन रात सोच रहा है पर्सन 24/7। जो एक इंटेंस एनर्जीज़ है ना, जो फायर है, वो बहुत ज़्यादा इग्नाइट हुई पड़ी है, जहाँ पर ये आपके लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है। जैसे इन्हें लग रहा है आप मूव ऑन कर रहे हो, आप इनकी तरफ नहीं देखना चाहते, आप लाइफ में सुकून चाहते हो, पीस चाहते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी नई दुनिया क्रिएट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप काफ़ी लॉस्ट हो, कि जहाँ ये आप उदास हो, लॉस्ट हो, लेकिन अब आप एक नया रास्ता चुनने को तैयार हो रहे हो। और इन्हें एक डर सता रहा है, एक ऑब्सेशन है कि कहीं आपको खो ना दें। इनका जो बिहेवियर रहा है पास्ट में, जहाँ पर ये कभी भी आपके लिए सीरियस नहीं रहे, लॉयल नहीं रहे, बहुत बार ट्रस्ट इन्होंने आपका ब्रेक किया है। तो वो सोच रहे हैं कि क्या करें, एक डीप कॉन्टेम्पलेशन है इन दिनों, जहाँ ये सोच रहे हैं कि कैसे आपको रोकें, कैसे आपको रीच आउट करें, कैसे जो आप दोनों के बीच में एक आइस है, उसे कैसे ब्रेक करें। तो इस समय तो ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और क्या इन दिनों इनकी एनर्जीज क्या चल रहा है, और क्या सोच रहे हैं।
कुछ फाइनल डिसीजन मेकिंग टाइम है, कुछ डिसीजन ले रहे हैं, कुछ निर्णय लेते नज़र आ रहे हैं। अगर इन्होंने बोला था कि ये आप तक नहीं पहुंचेंगे, रीच आउट नहीं करेंगे, आप दूर रहो इनसे, बहुत ज़्यादा आप टेंट्रम्स क्रिएट कर रहे हो, ड्रामे कर रहे हो, तमाशे कर रहे हो, या आप समझते नहीं हो इनको, इनके प्यार को नहीं समझते, या आप पर किसी तरह के ब्लेम लगा रहे हो कि आप कैरेक्टर पर या किसी और तरह की चीज़ें की आप लॉयल नहीं हो। कुछ भी बोलने को तो कुछ भी बोल सकते हैं ना इंसान, तो बहुत कुछ इन्होंने या किसी ने इनको भड़का दिया हो, किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए हो, कि जहाँ पर बहुत कुछ केओस इस रिश्ते में बहुत उथल पुथल रही है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई थी सिचुएशन, जो इनके एक फिक्स्ड माइंडसेट के कारण भी हो सकता है कि इनका नज़रिया, इनकी सोच, इनके बिलीफ सिस्टम कुछ ऑर्थोडॉक्स हो, या एक ही दिशा में जस्ट सोच रहे हो कि उसके और भी रीजंस हो सकते हैं, उस पर ध्यान ही ना देना चाहते हो। तो अभी इनको एहसास हो रहा है, इन्हें समझ आ रहा है इन दिनों, जहाँ पर ये देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कुछ और लोगों के चलते चीज़ें कॉम्प्लिकेट हुई हैं, कुछ गॉसिप हुआ हो सकता है, कुछ अफवाहें हो सकती हैं आपके बारे में, इनको कुछ गलत दिशा में डायरेक्ट कर दिया गया हो, जहाँ पर ये, या लोग जेलस हों आप लोगों से कि ये इनको आपसे भटका दिया जाए। तो भटकाव में तो ये पर्सन चला ही गया था या चली गई थी, जहाँ पर ये आपके ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे, आपके साथ बहुत अनमने मन से, बेमन मन से बात कर रहे हो, बहुत बेरुखी दिखा रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसा कोल्ड सा इनका बिहेवियर रहा हो पास्ट में, जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जब भी कॉम्प्लिकेशंस, मिसअंडरस्टैंडिंग, जहाँ आप ना समझ पा रहे कि इसमें इतना क्यों बदलाव आ रहा है, ऐसा क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं इस समय ऐसी एनर्जीज़ हैं जहाँ पर ये, वो कनेक्टिंग द डॉट्स वाली एनर्जीज है कि जहाँ पर ये समझ पा रहे कि कहाँ क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, क्या किसने क्या मैनिपुलेट कर दिया। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है कि कुछ तो लोग नहीं चाहते, और इन्होंने वो, ये उनकी बातों में आ गए। अब इन्हें लग रहा है कि वही कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना कि इनसे, जो आपसे दूर रह रहे थे ना, ये अब आपकी तरफ बढ़ने को तैयार हो रहे हैं। तो जैसे ही वो प्यार वापस से, वो डाउट्स क्लियर हुए, जो भी शक था, शुबा था, जो भी चीज़ें थी इनके दिमाग में, वो जैसे वो कन्फ्यूजन, इल्यूजन हटा है, तो फिर से प्यार, इमोशंस, इंटेंसिटी, वापस से आपके लिए अट्रैक्शन, ऑब्सेशन आना शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं ये जुड़ा तो रहा है आपसे, जुड़ी रही है आपसे, लेकिन कुछ सिचुएशंस के चलते, कुछ हालातों के चलते ये बहुत ज़्यादा, ये भी बहुत डिस्टेंस हो गए हो कि जहाँ पर ये भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सेफ करके रख रहे हो, ज़्यादा आपसे इंटरेक्ट ना करना चाह रहे हो, बच रहे हो। तो कुछ ऐसी, कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होगी जहाँ पर एक दूसरे को समझ ही नहीं पा रहे थे, आप क्या कह रहे हो ये नहीं समझ पा रहे, ये क्या कह रहे हैं वो आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं समझा पा रहे हो, तो कुछ और ही समझ रहे हैं। तो वो बहुत ज़्यादा उस तरह का एनर्जीज है कि जहाँ पर एक दूसरे को समझ नहीं पाए, वो ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए थे बहुत ज़्यादा, दोनों तरफ से हो सकते हैं। आपको भी लग रहा हो कि ये आपको धोखा देना चाहते हैं, आपसे दूर होना चाहते हैं, इसलिए ऐसे कर रहे हैं। दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ आए हैं जिसकी वजह से चीज़ें बिखरी, और वो किसी और का किया धरा हो सकता है। अब इनको आप पर वापस ट्रस्ट हो रहा है, इस समय ये आप पर, इस रिश्ते पर वापस से विश्वास करते नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। आप बहुत परेशान रहे हो, ये भी बहुत परेशान रहे, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन लोगों ने कुछ तो कर दिया। तो काफ़ी ज़्यादा आप भी डिप्रेशन में रहे हो, आप भी कहीं ना कहीं काफ़ी रोए हो, काफ़ी रातों को जागे हो, काफ़ी परेशान हुए कि आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये। और ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्टबन हो गए हो, बहुत ज़्यादा अड़वैंग कहते हैं ना, एडमेंट हो गए हो, कि जहाँ पर ये बहुत अड़ गए हो अपने, कि नहीं जो ये सोच रहे हैं वही सही है, आप ही गलत हो। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गए इस रिश्ते में, जहाँ पर ये, इस रिश्ते का जो बॉन्ड रहा है, जो स्टेबिलिटी रही है, जो आप दोनों का स्ट्रेंथ रही है, एक दूसरे की ताकत रहे हो आप बनकर, वो चीज़ को ये आप लोगों ने जैसे इस रिश्ते को खो ही दिया था। अब ये इस रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, अब ये लौटना चाहते हैं। बहुत दिन से ये हो सकता है कि इन दिनों ये अपने आप को सबसे डिटैच करके रख रहे हो, एक आइसोलेशन में अपना टाइम ले रहे हो, जहाँ समझने की कोशिश करें कि कहाँ क्या गलत हुआ है, क्योंकि ये आपको भुला नहीं पा रहे, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। अगर मूव ऑन नहीं कर पा रहे तो फिर प्यार नहीं है, तो फिर क्या है ये। तो इनको वही अपने से ही सवाल कर रहे हैं, अपने लॉजिकल माइंड से, कि
मैं क्यों इसके लिए इतना तड़प रहा हूँ या बेचैन हो रहा हूँ, झगड़ा हुआ है तो मेरी रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है, क्यों मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ, क्यों मैं इससे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, क्यों मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कर पा रही, क्यों मुझे इसी की हमेशा याद आती, क्यों मुझे इसी का प्रोफाइल देखना है, इसी के सोशल मीडियाज़ में जाकर चेकआउट करना है कि ये क्या कर रहा है, क्या कर रही है, या मेरे लिए कुछ पोस्ट कर रहा है, कर रही है, क्या है, तो ये क्या है। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ आ रहा है इस समय कि ये एक बहुत गहरा रिश्ता है, एक सोल टू सोल कनेक्ट है, ये आपसे मूव ऑन नहीं कर सकते। कुछ तो आप दोनों के बीच में आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, एक ऐसा जुड़ाव जिसे कोई और नहीं तोड़ सकता, किसी तरह के भी चैलेंजेस, किसी तरह की भी मिसअंडरस्टैंडिंग। ये रिश्ता इतना हल्का नहीं है कि लोगों की बातों में आकर 2 दिन अगर आप लोगों के कुछ दिन झगड़े हो गए तो उस पर ये पूरी तरह से रिश्ता ही ख़त्म हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये इस रिश्ते का, चाहे लोगों ने जितना भी कुछ करा हो, लेकिन ये झगड़े ने, ये कॉन्फ्लिक्ट ने, इन दूरियों ने, जितने दिन का भी डिस्टेंस है, स्पेस आया हुआ है, उसने इस रिश्ते को और गहरा किया है, एक दूसरे की वैल्यू को और समझाया है, आप दोनों को एक दूसरे की वर्थ समझ आ रही है, जहाँ पर ये बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो रहा है। आप दोनों एक दूसरे की मजबूती हो, इस चीज़ का विश्वास वापस से स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। ये किसी तरह का कुछ रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। कुछ पास्ट है, कुछ लोग हैं, कुछ सिचुएशंस हैं, ये जो आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, ग्रजेस रहे, कुछ रिलीज़ कर रहा है पर्सन। और कोई पर्सन भी हो सकता है जिसको रिलीज़ कर रहे हो, कोई सिचुएशन हो सकती है, जो चीज़ें आप दोनों के रिश्ते को सर्व नहीं कर रही थी, इनको वो चीज़ें समझ आ रही है कि उस वजह से आप दोनों बहुत तड़पे हो, बहुत परेशान हुए, ये भी बहुत डिप्रेस्ड रहे। ऐसा नहीं कि बहुत कूल अपना घूम रहे हैं, फिर रहे, नहीं, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपकी यादें खाए जा रही हैं, आप बहुत याद आ रहे हो, आपके लिए तड़प रहे हैं, चाहे ऊपर से बोलें या नहीं बोलें, लेकिन पैशन वापस अब इग्नाइट हो रहा है कि आपके लिए इतना इंटेंस पैशन कैसे महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये समझ आया कि आपकी छाप इनके दिल पर, इनकी आत्मा पर बहुत गहरी है और आपके साथ ही आगे बढ़ना है। आप इनके किसी तरह के कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो, लवर हो, कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कनेक्शन है कि ये आपको नहीं भूल सकते। तो इन चीज़ों के बारे में ये बहुत ज़्यादा, ये सब बातें इनके दिमाग में बहुत घूम रही है, जहाँ पर ये आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं। फाइनली कुछ डिसीजन मेकिंग का टाइम है, जहाँ पर ये आपको रीच आउट करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना, उस बारे में जो एक डिसीजन मेकिंग टाइम ले रहे थे, स्पेस लिया हुआ था, अब ये उस कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि जहाँ ये आप तक पहुंचना चाहते हैं। इस रिश्ते में ग्रोथ है, पीस है, हार्मनी है, और कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी है, अबंडेंस है, उस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस जैसे इन्हें मिल रही है, क्लैरिटी मिल रही है। इन्हें पता है आप भी बहुत चुप हो गए हो, ये देखते हैं आपको कि हाँ आप भी काफ़ी बदल गए हो, कहीं ना कहीं आप भी अंदर ही अंदर टूट रहे हो, आप हर्ट हो। क्या है और क्या सोच चल रही है इनकी? एडिक्टेड, यहाँ पर हेल्दी सेक्सुअलिटी, यहाँ एडिक्टेड, यहाँ प्लेयर। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे की आदत हो, यहाँ ना वो एनर्जीज आ रही है जहाँ आप दोनों एक दूसरे की ज़रूरत हो, आदत हो, आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, एडिक्शन हो आप लोग एक दूसरे का। बहुत इंटेंस आप लोगों की एनर्जीज़ रही हैं एक दूसरे के लिए, काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली भी अगर आप लोग की क्लोजनेस रही है तो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि इंटेंस पैशन, इंटेंसिटी एक्सपीरियंस की है आप लोगों ने। तो उस तरह की एनर्जीज़ है कि ये आपको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा है पर्सन, या नहीं पा रही, आप इसका एडिक्शन हो, आप इसको चाहिए, आपके साथ ही आगे बढ़ना है, आपके बिना आगे नहीं बढ़ना है। चाहे आपने जितनी बातें सुना दी हो या ये जितने टॉक्सिक हो गए हो, लेकिन चाहिए तो आप ही, आपको किसी और के साथ भी नहीं देखना है, खुद भी आगे नहीं बढ़ना है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए ना खिंचाव है, एक अलग सा अट्रैक्शन है। अगर ये पहले आपके लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे थे, कॉन्फिडेंस नहीं था, डरते थे, डरती थी, चाहे लोगों का डर हो, फैमिली का हो, समाज का हो, किसी तरह के डिफरेंसेस हो आप लोगों में, किसी भी डर के कारण ये आपके लिए थोड़ा पीछे स्टेप बैक कर रहे हो, कुछ ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में हो जहाँ पर इन्होंने आपके लिए आपका साथ ना दिया हो, बात ना सुनी हो, अपने आप को पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर लिया हो आपसे। कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसी एनर्जीज, यहाँ पर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं था, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर ये कॉन्फिडेंट नहीं थे,
ये खुद पर ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, इन्हें थोड़ा सा एक इनसिक्योरिटी थी, एक फियर था कि शायद ये रिश्ता आगे नहीं बन पाएगा, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाएंगी, सही नहीं रहेगा, या किसी और ने कुछ ऐसे डाउट्स डाल दिए थे कि ये डरते थे कि कोई इनका साथ नहीं देगा तब क्या होगा, अगर आपके साथ रिश्ते में आए और वहाँ पर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गए तो कोई साथ नहीं देने वाला, लोग बहुत चिल्लाएंगे, लोग बहुत अगेंस्ट रहेंगे, तो किसी तरह का तो इन्हें डराया गया हो सकता है, और उस डर के चलते ये और ज़्यादा डर क्रिएट करके और थॉट्स क्रिएट कर रहे हो जो आपको ना बताया। लेकिन फाइनली उन इल्यूजन से, उस फियर से, उस सब डर से, कन्फ्यूजन से पर्सन बाहर निकल रहा है, निकल रही है, जहाँ ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यू कैन डू दिस। तो कहीं ना कहीं इन्हें पता है, इन्हें खुद पर विश्वास हो रहा है कि हाँ ये कर सकते हैं, इस रिश्ते को ही आगे ले जाना है, चाहे किसी भी तरह के चैलेंजेस आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कहीं ना कहीं आप इनका साथ नहीं छोड़ोगे। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं, आप दोनों एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम हो। रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग रही होगी, बहुत पावरफुल रही होगी। और क्या है, ये देखो, यही आना है ना, ट्रैवलिंग एंड डेटिंग। ये आपकी तरफ लौट रहा है पर्सन, ये ना बहुत समय से डिसीजन तो ले रहा था, लेकिन अब ये और ज़्यादा प्रपोजिंग, तो अब ये और ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत रेस्टलेस हो रहा है पर्सन, या हो रही है। ये दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं इस समय। इस तरह की एनर्जीज़ हैं जहाँ ये आप तक किसी भी तरह से पहुँचना चाहते हैं। अगर किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी तरह की पाबंदियाँ हैं इन पर, तो भी ये कुछ तो कह लीजिए कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कुछ रिबेलियस एक्शन हो सकता है कि जहाँ पर ये आप तक पहुँचना ही पहुँचना है। तो ये इस समय ना, ये आपसे दूर नहीं रह सकता पर्सन, या नहीं रह सकती, ये आप तक पहुँच रहे हैं, आपको रीच आउट करें। अगर आपने ब्लॉक किया है, अगर आप बात नहीं करें, तो भी ये कुछ ना कुछ रास्ता निकालते नज़र आ रहे हैं। आप चाहे जितने बैरियर्स लगा लो, जितने ऑब्स्टिकल्स लगा दो, लेकिन ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें इसी रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। और यहाँ पर बिल्कुल ये आपको कुछ फॉर्म ऑफ़र देते नज़र आ रहे हैं, प्रपोज़ करते नज़र आ रहे हैं, कुछ कमिटमेंट, कुछ क्लैरिटी। जो अभी तक कन्फ्यूजन था, इल्यूजन था, उन इल्यूजन से बाहर निकलेंगे। जो कन्फ्यूजन आप भी महसूस कर रहे थे, एक डाइसी सा रिश्ता बना हुआ था, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ एक फर्म फाउंडेशन बिल्ड होती नज़र आ रही है, जिसके लिए ये फाइनली स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है, इस रिश्ते में इनकी जो जिम्मेदारी बनती है, इनका जो रोल है, वो निभाने को ये तैयार हो रहा है। आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, माफ़ी की एनर्जीज़ हैं। जो भी गलतियाँ हो गई हैं उसके लिए ये माफ़ी मांग सकते हैं। अगर आपने बहुत कुछ सुना दिया था और इन्होंने मुंह फुला लिया था कि ये बात नहीं कर रहे थे, तो ये आपको माफ़ भी कर देंगे। तो यहाँ पर एक प्यार वापस से जगता नज़र आ रहा है, जो रोमांटिक फीलिंग्स हैं वो वापस से पनप रही हैं। आप दोनों का यूनियन यहाँ नज़र आ रहा है, ये आपके तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। और क्या है इन दिनों उनकी सोच, लिव इन द मोमेंट, यही आ रहा था कार्ड। तो कहीं ना कहीं ये अब दुनिया के बारे में नहीं सोचना चाहते, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ सिचुएशन को संभालना है, इस रिश्ते को आगे ले जाना है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में, या बहुत ज़्यादा एक कहते हैं ना, बहुत आगे का सोचकर बहुत टेंशन लेना, स्ट्रेसफुल उसमें चले जाना, ओवर थिंकिंग करना, उस सब से बाहर निकल रहा है पर्सन। जहाँ ये आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जब जो चैलेंज आएगा उसको जैसा होता जाएगा वैसा देखते जाएंगे, वो एनर्जीज़ हैं। कुछ सिचुएशंस को लेट गो कर रहे हैं, कोई बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, बहुत नेगेटिव हो रहा है, बहुत इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रहा है, तो इनको अभी वो गलत सही में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या लोग सही नहीं हैं, क्या इनको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो वो चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि जैसे कि ऐसा कुछ झगड़ा हुआ, ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हुई कि जहाँ पर आप दोनों को अलग करने के लिए जैसे प्लानिंग हुई हो, आप दोनों को अलग करने के लिए, या आपको इनसे अलग करने के लिए इनको इन्फ्लुएंस किया गया, इन्हें मैनिपुलेट किया गया, इन्हें कुछ सिचुएशन में डिस्ट्रैक्ट किया गया। और अभी इनको वापस, जब एक मन में एक वापस एहसास जगता है ना, क्लैरिटी आती है, जब इंसान सबसे डिस्कनेक्ट होता है, आपसे भी दूरियां हैं, तो किसकी रह रह कर इसको याद आ रही है, तो वो आपकी याद आ रही है। आप इसके जहन से नहीं निकल रहे हो, तो नहीं निकल रहे हो, इतनी कोशिश करने पर भी ये मूव ऑन नहीं करे, तो क्या है ये। और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनके सामने आई हैं, कुछ
रियलिटी चेक है, कुछ सच, कुछ राज खुले हैं, कुछ चीज़ें रिवील हुई हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि गलती आपकी भी नहीं थी, आप दोनों को बीच में भिड़ा दिया गया, आपको लड़ा दिया गया कह लीजिए, जहाँ पर एक बहुत खूबसूरत रिश्ता पूरी तरह से ख़राब होने तक पहुंच गया था। तो ये जैसे वापस इस रिश्ते को रिवाइव करने की एनर्जीज़ में है। बहुत डीप कॉन्टेम्पलेशन, बहुत ओवर थिंकिंग है, मेजर चेंज आने वाला है आपके कनेक्शन में। जो अभी तक बड़ा एक शॉकिंग से सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे थे ना, वहाँ पर अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज़ है, मेटामॉर्फोसिस है, तो कहीं ना कहीं मेजर शिफ्ट आपके कनेक्शन में आएगा। एक रियलाइजेशन है, एक रियलिटी चेक है, क्लैरिटी आ रही है कि ये एक अनकंडीशनल लव है, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। तो ये प्यार को जगाना चाहते हैं, प्लेफुलनेस को वापस रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ हैप्पी जोन में जाना चाहते हैं, हैप्पियर मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जीज है। तो यहाँ पर तो कुछ सुलह होती नज़र आ रही है, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हट रही है, कुछ तो रिलीज़ कर रही है। कैसे कार्ड्स, टेक अ ब्रेक, जो ब्रेक है ना उसे अब ख़त्म करेंगे। अब ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं, आपको ड्रीम्स में देख रहे हो सकते हैं। जिस कन्फ्यूजन में थे, जिस दायरे में सोच रहे थे ना, जहाँ स्टक हो गए थे, अब इस दायरे से बाहर देखते नज़र आ रहे हैं। लुक बियॉन्ड इल्यूजन, जो भी इनके कन्फ्यूजन थे, इल्यूजन थे, उसके आगे भी देख पा रहे हैं। तो जो भी धुंधलापन था वो हट रहा है, जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये जो भी स्पेस आया हुआ है, जो ब्रेक हुआ पड़ा है आप दोनों के बीच में, रिश्ता जो भी सेपरेशन है उसको एंड करना है। अभी इन्होंने सबसे ब्रेक लिया हो सकता है, आपसे ही नहीं, बाकी लोगों से भी ये डिटैच्ड हैं, डिस्कनेक्टेड हैं, बट ये काफ़ी इंटेंस सोच विचार में है, डीपर कॉन्टेम्पलेशन में चल रहे हैं, जहाँ पर इन्हें अभी वही समझ आ रहा है कि इन्हें अब ज़्यादा देर नहीं करनी है आप तक पहुँचने, बहुत जल्द आपकी तरफ पहुँचेंगे, रीच आउट करेंगे, इस तरह की एनर्जीज है। नंबर 6, आने वाले 6 आवर्स एंड 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और 6 नंबर है तो अगेन शुक्र का नंबर होता है, लव की एनर्जीज़ है, रोमांस की एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यार आपके लिए, इश्क मोहब्बत उस तरह की फीलिंग्स रख रहे हैं, आपके साथ ही वापस जुड़ना है, आपसे मिलना है। तो यहाँ एक यूनियन होती नज़र आ रही है आप लोगों के रिश्ते की। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। आपके पर्सन के इनिशियल्स क्या हो सकते हैं? PMVOQJZIEBWDALU, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। हेल्दी सेक्सुअलिटी क्या है, प्लीज़ गाइड करें। हेल्दी सेक्सुअलिटी प्लीज़ गाइड। बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना इमोशनली भी अट्रैक्टेड है, एक फ़िज़िकल क्रेविंग तो है ही यहाँ कि आपको डिज़ायर करे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जस्ट एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन से ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है कि जहाँ पर एक इंसान, एक पर्सन के अंतरात्मा तक आप बसे हुए, दिल को छू गए हो आप। आपका प्यार, आपकी जो केयरिंग नेचर रहा है, जो वार्मथ रही है, जो अफेक्शन आपकी तरफ से मिला है, जो केयरिंग एटीट्यूड आपका रहा है, बहुत कंसर्न रहते होगे आप इनके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होगे, बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज जो इन्होंने आपसे पाई है ना, उसे ही कभी नहीं भुला सकते। तो वही चीज़ें इनको इस समय याद आ रही है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इमोशंस, पैशन, एक अलग इंटेंसिटी, एक अलग जुड़ाव, एक अलग गहराई एक दूसरे के लिए आप दोनों ने महसूस किया। तो ये कैसे बिखर गया? तो इस समय ये वही रिश्ते को रिवाइव करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना बिल्कुल आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। आप पर नज़रें रख रहा है ये पर्सन कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कैसे हो, खुश हो, नहीं हो, कहीं ना कहीं इसको फ़िक्र बहुत हो रही है। ठीक है, एक होता है कि स्पाइंग स्टॉकिंग कि क्या चल रहा है, देखूँ तो सही, वो किसी के साथ है तो नहीं, वो वाली नहीं एनर्जीज है। यहाँ पर है कि आप ठीक तो हो, आप परेशान हो, मुझे मालूम है, लेकिन क्या आप अपने आप को संभाल पा रहे हो? तो वो वाली एनर्जीज है जहाँ पर इनके इल्यूजन्स हट रहे हैं ना, वो परतें हट रही हैं भ्रम की, वहाँ पर इनका प्यार और इनके इमोशंस, इनकी वो केयरिंग, इनका भी जो एटीट्यूड रहा है, प्रोटेक्टिव रहे ये भी आपके लिए, वो वापस से उजागर हो रहा है, वापस से
हाईलाइट हो रहा है, कह लीजिए सरफेस पर आ रहा है, वो एनर्जीज़ यहाँ पर है। तो आप दोनों की एक बहुत प्यारी न्यू बिगनिंग होती नज़र आ रही है। एक डीप रिस्पेक्ट भी है यहाँ, सिर्फ पैशन नहीं है। एक रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होती है कि आप सामने वाले को की इज़्ज़त करो, वैल्यू करो, रिस्पेक्ट करो, कि हर चीज़ में कोई भी कुछ भी मुंह पर सुना दिया, नीचा दिखा दिया, एकदम हल्के में ले लिया, नहीं होना चाहिए ना उनकी तरफ से। तो यहाँ पर अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एक दूसरे को बहुत कुछ सुना भी दिया है ना, तो अब ये उन चीज़ों को भुलाकर आपके साथ एक नई शुरुआत और गहराई से करना चाहते हैं। एक इमोशनल डेप्थ है यहाँ पर। क्लियर? ये इस कनेक्शन के बारे में प्लान कर रहे हैं अभी, कैसे आप तक पहुंचना है, कैसे आपको अप्रोच करना है, इस कनेक्शन को वर्क करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं। जो भी डिलेज़ हो गए, जो भी बिखराव आ गया, जो भी चीज़ें हैं, ये इस समय एक प्लानिंग की एनर्जीज़ में है। स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, सोच रहे हैं किस तरह से आपको आपके साथ रिश्ते को ले जाना है। बाकी जो भी रेड फ्लैग्स हैं, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है या इनकी फैमिली आपके अगेंस्ट है, आप दोनों में किसी तरह के डिफरेंसेस हैं, उन चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, तो काफ़ी सीरियस और काफ़ी ग्राउंडेड एनर्जीज़ हैं। पैशन तो ठीक है, एक पार्ट हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं काफ़ी ग्राउंडेड अप्रोच के साथ ही आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत हाईली अट्रैक्टेड आपके बारे में, मतलब एक अलग ही, आपको एक अलग ही ऑरा में देख रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है इतने खूबसूरत कब हो गए आप, आपसे इनकी नज़रें क्यों नहीं हट रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी यादों से घिरे हुए हैं इस समय। आपको बहुत एडमायर करते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, जिस तरह से आपने अपने आप को संभाला हुआ है। आप जो भी कर रहे हो, जैसे भी रह रहे हो, जो भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इंसान बहुत एक एडमिरेशन वाली एनर्जीज़ में है आपके लिए। आपकी वैल्यू समझ आई है इनको भी, जितनी पहले भी पता हो, अगर ये पहले भी रिस्पेक्टफुल अगर रहे भी हैं अगर, तो भी कहीं ना कहीं अभी और ज़्यादा आपकी वैल्यू समझ आई है। एक इंडिपेंडेंट एक्शन लेने की एनर्जीज़ हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है। रीचिंग कंक्लूजन क्या है? डिसअपॉइंटेड है, जो लोगों ने कंफ्यूज कर दिया ना इन्हें, ये आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं खुद से नाराज़ है कि ये रिश्ता इतना गहरा था, मैं इतना समझदार था, या मैं इतना सुलझे तरीके से इस रिश्ते को चलाने की कोशिश कर रहा था, या कहीं ना कहीं मैं बहुत डीपली अटैच था या अटैच थी, तो मैं क्यों नहीं समझ पाए लोगों की चाल को, क्यों लोगों पर विश्वास कर लिया, अंधा विश्वास कर लिया, कि जहाँ रिश्ता ही बिखर गया। कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने आपको कहा है उस चीज़ का रिग्रेट है इन्हें, जितना आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, या इनकी वजह से आपको जो कष्ट हुआ है, उस चीज़ का ये इस समय पछतावा करते नज़र आ रहे हैं। इन्हें वो सब अच्छा नहीं लग रहा है, इन्हें लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस कनेक्शन में आपके साथ वैसा नहीं होना चाहिए था, आप प्यार डिज़र्व करते हो। तो कहीं ना कहीं ये अब फाइनली इस नतीजे पर पहुँच रहे हैं कि इन्हें कुछ सिचुएशंस को लेट गो करना होगा। ये कुछ ना कुछ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। दूसरों की भी बहुत रिस्पेक्ट रही होगी, दूसरों के लिए भी कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन अभी इन्हें लग रहा है इनके साथ छल हुआ है, इनके साथ गलत हुआ है। जहाँ आपके साथ आपसे ये दूरियां बना के कहीं ना कहीं इस रिश्ते के साथ छल हो गया, तो वो सब इनको सही समझ नहीं आ रही, इनकी समझ से बाहर है वो बातें, कि कोई ऐसे क्यों मैनिपुलेट कर सकता है, इस तरह से क्यों किसी ने प्लानिंग की, प्लॉटिंग की, कि आपको इनकी नज़रों में गिरा दिया, आपको इनसे दूर कर दिया, इनके दिमाग में बहुत कुछ इल्यूजन्स भर दिए, और ये क्यों उन बातों में आ गए, ये तो आपको जानते थे ना, फिर क्यों उन गलत फहमियों में आ गए। तो वो सब चीज़ों की ना इन्हें काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इस समय नज़र आ रही है। पैशन बहुत है, अट्रैक्शन है, वेटिंग है, आप तक पहुँचना है, कंप्लीशन में आना है, आपके साथ न्यू बिगनिंग करनी है। एडिक्टेड, स्टक है, आपकी यादों में अटके हुए हैं, ये स्टक है, ये आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये रिश्ता भी पॉज में चला गया ना, जो इन्होंने डिसीजन लिए ना, जहाँ ये कंफ्यूज हो गए थे कि इन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, या लोगों ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था, इनका इन्फ्लुएंस कर दिया था, बहुत प्यार से इन्फ्लुएंस कर लिया हो, कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हुआ है इस कनेक्शन में, जहाँ इन्होंने अपने हाथों से ये पूरी सब रिश्ते को ही ख़राब कर दिया है। अब ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, वो एनर्जीज़ हैं, स्टक एनर्जीज से बाहर निकलना है, क्योंकि एडिक्शन आपको आपके बारे में
नॉन स्टॉप सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग क्या है? ट्रैवलिंग एंड डेटिंग किस का है? ट्रैवलिंग एंड डेटिंग क्या है? आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी स्पाइंग चल रही है, आपके बारे में बहुत देख रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ बहुत निहार रहे हैं, बहुत सारे जो ऑप्शंस या बहुत इल्यूजन्स कन्फ्यूजन में थे उससे फाइनली ये आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। डे ड्रीमिंग बहुत है, बहुत अपनी एक अलग ही फैंटेसी वर्ल्ड है जिसमें ये आपके बारे में बहुत फैंटेसाइज करते हैं और एक मिसिंग एनर्जीज़ है आपके लिए। तो ये आपके अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन है, काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये आपकी तरफ। आपका अभी का जो भी आपका ऑरा है, करंट एनर्जीज़ हैं, जिस तरह से आप दिख रहे हो ना, इरेजिस्टिबल पुल है, एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं, जैसे आपने कोई जादू कर दिया इन पर, कोई स्पेल कर दिया हो कि ये आपसे नज़रें ही नहीं हटा पा रहे। वैसी एनर्जीज़ हैं कि जहाँ मतलब मैनिफेस्टेशंस भी होते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हाँ आप कोई उस तरह का कुछ कर रहे हो, कहीं ना कहीं एक मन से एक बहुत ज़्यादा क्रेविंग भी होती है, तो वो भी मैनिफेस्टेशन का काम कर जाती है। तो वो ही यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ आप दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल, लिव इन द मोमेंट, प्यारी एनर्जीज हैं। स्टक एनर्जीज़ हैं, इनके आसपास बहुत चैलेंजेस हैं, जानते हैं लोग बहुत अगेंस्ट हैं आपके, और इन्होंने ही कुछ तो डिसीजन ऐसे लिए कि रिश्ते को कॉम्प्लिकेट कर दिया है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस हो गया है, लेकिन ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है, आपको ही पकड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत पॉजेसिव हैं, प्रोटेक्टिव हैं। अगर कोई कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो ये बहुत ज़्यादा अलर्ट है उस बारे में। ये समय ले रहे हैं, लेकिन इन्हें पता है कि जहाँ इतना समय हम लोगों ने निकाल लिया है तो ये समय भी, ये दौर भी पार हो जाएगा, ये आप तक पहुँचेंगे। इस समय है सिचुएशन बर्डन है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है आपके साथ, जो भी कॉम्प्लिकेशन है सोसाइटी का या ट्रेडिशंस, कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, फैमिली इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, कम्युनिटी फैक्टर हो सकता है, कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके चलते कुछ ये प्रॉब्लम्स आई हैं, लेकिन इनकी इंटेंशंस क्लियर हैं। ये भी एक वो गलत उसमें चले गए थे दिशा में, लेकिन अब ये इंसान वापस आपकी तरफ लौटता नज़र आ रहा है। टेक अ ब्रेक क्या है? टेक अ ब्रेक, ये देखिए न्यू बिगनिंग है, आपको प्रपोज़ करना है, आपके सामने अपने प्यार का कन्फेशन करना है, प्यार का इजहार करना है, आपके साथ आगे बढ़ना है, आपको मिस कर रहे हैं, आपसे माफ़ी मांगनी है, और साथ में आ गया है किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, दोनों बहुत तड़पे हो इस सेपरेशन में ना, दोनों बहुत रोए हो, बहुत तड़पे हो, आप ही नहीं, ये भी कम नहीं, बहुत परेशान हुए। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, इस चीज़ को ये जानते हैं, इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, बहुत इमोशनल कपल नज़र आ रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, चाहे वैसे जितने भी लॉजिकल रहे, प्रैक्टिकल रहे, कहीं ना कहीं दिल के हाथों मजबूर है इंसान, आपसे आगे नहीं बढ़ सकता, आपकी तरफ बढ़ रहा है। ब्रेकअप जो भी सिचुएशन है, जो भी सेपरेशन है, वो एंड हो रहा है, सफरिंग एंड हो रही है, कहीं ना कहीं गलतियां देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। सो अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, ये एनर्जीज आई हैं। और इसको हम ले सकते हैं कंक्लूजन वाले को फॉर इंटेलेक्ट, तो हमारा हो गया जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ। यहाँ पर जो प्रोमिनेंटली आई है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि मुझे बहुत प्रोमिनेंटली लग रही है, एक ऑब्सेशन नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो डेविल वाली एनर्जीज भी हैं, थोड़ी सी ऑब्सेसिव वाली, हाँ वो नज़र आ रही है नीचे के जो कार्ड्स हैं ना उसमें। ओके, अभी क्या, अच्छा नंबर क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए? 5 की वाइब्रेशन है, 555 आपको दिख सकता है। आने वाले 5 आवर्स आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, 5 डेज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। और पिछले 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो, 3 साल का रिश्ता हो, मार्च या दिसंबर मंथ आप लोगों से किसी तरह से जुड़ा हो, और 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, जुलाई मंथ आपसे जुड़ा हो। ये है। अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26,
5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 7, 16, 25। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ है। बर्थ मंथ में है अप्रैल, अगस्त, मई, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जुलाई। हाँ, ये सब बर्थ मंथ है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।